हेलो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो का। ये वीडियो है भाई नायला पाकिस्तानी का, जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में गई है पूछने की भाई नेतन्याहू के घर पे अटैक हुआ है तो उस पर क्या आप लोग समझते हैं, क्या नेतन्याहू डर गया, घबरा गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलते हैं देखते हैं भाई पाकिस्तान और लोगों की ओपिनियन सुनते हैं, उसके बाद फैलते हैं अपने तरीके से, बताते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स। शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन बनाना भूलें ऐसे और रिएक्शन वीडियोस के लिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। अभी रिसेंटली हमने देखा है कि किस तरह अगर उनके पास वो कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है सिस्टम है रोकने के लिए, हाँ। लेकिन हमारे पास ईमान है, ठीक है। अच्छा। ईमान की ताकत हमारे पास है। हमने एक रॉकेट फेंका है जो नेतन्याहू उनका वजीर आजम है, उनके इलाके में फेंका है तो देखे पूरी उनकी बुनियादें हिल गई हैं। अच्छा। अमेरिका तक वो इतनी बात फैल गई है। उन्होंने जो अभी रिसेंटली ये हमास थे पहले मखसूस इलाके टारगेट करते थे, हाँ। अब उनका जो मेरे ख्याल से निशाना है वो डायरेक्ट नेतन्याहू की तरफ उनका निशाना हुआ है। तो नेतन्याहू तो नहीं डरे, उनसे पूछा कि आपके घर के ऊपर अटैक हो, अगर आप घर के अंदर होते मारे जाते तो आप क्या रुकेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करूंगा, मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। नहीं, अभी वो उनका जो एक दिन पहले का 17 अक्टूबर का बयान था ना, हाँ। मतलब 2 दिन पहले का, कि उन्होंने वो संवार नाम था जिसका यहया जी, संवार, हाँ। वो उसने मतलब बयान दिया कि हमने उसको शहीद कर दिया है। अच्छा। लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि वो मतलब नहीं डरे, ठीक है। उन्होंने जो इमरजेंसी नाफज की अभी इसराइल में, हाँ। ठीक है, इमरजेंसी अलर्ट हो गया है। हो गया। इससे अच्छा। यही साबित होता है कि उसकी जो है ना बुनियादें हिल गई है। अच्छा। और वो इतना डरा हुआ है कि उसने इमरजेंसी का ऐलान इसराइल में कर दिया है, ठीक है। अच्छा। अब इसका जवाब जो है ना उनको मिल गया कि किस तरह ईमान की ताकत अगर आपके पास है, हाँ। और आपके पास एक छोटा सा हथियार भी है ड्रोन की सूरत हाँ। में, आप जितना मर्जी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सिस्टम इस्तेमाल कर लें, ठीक है, अपना डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर लें, लेकिन हमने जो टारगेट मतलब मुस्लिम कंट्रीज ने सेलेक्ट किया था, हाँ। वो हमने अचीव कर लिया है। अब तो अमेरिका भी इसराइल को जाहिल के बच्चों को भी यही समझ में नहीं आता, ये नेतन्याहू का मास्टर स्ट्रोक है। 70 किलोमीटर कहते हैं कि वो अंदर घुस के आया और नेतन्याहू के घर पे अटैक करा। एक ही ड्रोन, हिजबुल्लाह ने कितने ड्रोन अटैक करे थे, ईरान ने कितने ड्रोन अटैक करे थे, क्या उसके अंदर से कोई भी ड्रोन बचा नहीं होगा? तुम्हें क्या लगता है? क्या वो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकते? और कोइंसिडेंटली कि उसी टाइम नेतन्याहू बाहर क्यों निकला? हिजबुल्लाह का तो कोई बाहर नहीं निकला, उनको तो पहले वो तो वहीं उनकी कब्र बन गई, ठोक दिया। याया सिनवार को भी ठोक दिया, सबको ठोक दिया। सबसे बड़ी बात है, याया सिनवार को ठोकने के बाद मेनली ये था कि भाई वॉर क्यों स्टार्ट हुई थी, क्योंकि इन्होंने अटैक करा 7 अक्टूबर का, जो मास्टरमाइंड है, उन्होंने कहा था कि हम उसको खत्म करेंगे। लेकिन वो हिजबुल्लाह ईरान को ठोके बिना मानेगा तो है नहीं, तो उसने ये अटैक जानबूझ के करा है। बेटा मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं इसको, और तुम्हारा जज्बा ना तुम्हारे पिछवाड़ों में घुसा दिया उसने अच्छे से, इसे बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक। और आने वाले टाइम में दिखा दूंगा ये ईरान को धोता फिरेगा, पेलेगा ईरान को ये। अभी पहले हिजबुल्लाह निपटाएगा। 2-3 दिन पहले की बात है ना, यूएस का B2 बम्बर यमन में जो उनके वो थे हथियार के रखने के लिए वेयर हाउसेज उड़ा दिए। तो बेटा ये बहुत मास्टर स्ट्रोक वाला प्लान है। उसकी शक्ल पे देख के ना वो कहीं से डरा हुआ नहीं कर रहा था, जानबूझ के उसने करा ताकि वहां की पब्लिक भी उसका साथ दे, जानबूझ के। और ये जो भी ये खमैनी घूम रहा है ना, खमैनी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो चुका है, खमैनी मरने वाला है। डेड मैन मॉकिंग घोषित कर दिया जब इजराइल ने ना किसी को, तो वो मरने वाला है, वो बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा वो। मतलब उसके साथ कोई कांड कर चुके ही हैं, ये हिस्ट्री उठा के देख सकते हो पहले भी। और तुम्हारा ना कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ल्ड का प्रेशर आता कि गाजा में लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, इससे मर रहे हैं। जब तुम्हारा फाइनली टारगेट तुम्हारे हत्थे चढ़ गया, उसको तुमने ठोक दिया है, तो अब ये वॉर रोक दी जाए। तो इजराइल इस मूड में नहीं है, नहीं है इस मूड में भाई। वो इस मूड में ठोकेगा इनको। और ये इसलिए अटैक इसने दोबारा खुद कराई है, तो ये खुद कराया, नहीं तो यार सिंपल सी बात है, आयरन ड्रोन के आते, डेविड सिलिंग के आते, वो बच के जा पाएगा वो। जैसे उन्होंने अपने 4 सैनिक बनवा दिए। भाई कुर्बानी देनी पड़ेगी, वर्ल्ड का चूतिया बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो नहीं तो ये इसके खिलाफ ही अगेंस्ट खड़े होते थे ना। अब खड़े होने लायक नहीं है कोई भी, इजराइल के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज खड़ी हुई थी। याया सिनवार को ठोकने के बाद लोग कहते कि बंद करो अभी, और ये ठोकेगा, इनको खत्म करके मानेगा, देख लेना। ये तुम लोगों की गलत फहमी है। इजराइल क्या चीज है तुम्हें यही नहीं पता दी। तुम्हें लग रहा है ओहो जज्बा, जैसे 2000 मिसाइलें ठोक दी थी उसने, उसके बाद क्या कहते थे, ये तालियां बजाओ मुसलमानों, आज तो खुशी का दिन है। अगले दिन छातियां पीटते हुए नजर आए, फिर छातियां पीटते हुए नजर आए, अभी फिर छातियां पीटते हुए नजर आएंगे, भी हंस तो रहेंगे, कुछ बड़े जल्दी हो जाते हैं। इसे बोलूंगा मास्टर स्ट्रोक, नेतन्याहू का मास्टर स्ट्रोक है ये। दीवारें ही तो क्रैक हुई हैं, क्या उखाड़ लेगा? दीवारें क्रैक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अटैक करते तो 1-2 ड्रोन से नहीं करते, कभी भी नहीं करते।
कौन सा बेवकूफ का बच्चा एक ड्रोन से अटैक करेगा? गोली भी साले 10 चला देते हैं। या उनको नहीं पता एक ड्रोन इंटरसेप्ट हो जाएगा तो उड़ा दिया जाएगा उसको, उनको भी पता है। वो जानबूझ के इसको खुला छोड़ा गया था, जानबूझ के 70 किलोमीटर अंदर कैसे आ गया? वो नहीं आ सकता था भाई किसी कीमत पे। वो कहीं ना कहीं इसको इंटरसेप्ट कर लिया जाता। और ये मेरे को 101% लगता है ये नेतन्याहू का काम है, खुद उसने करवाया ये। जब मैंने उसका इंटरव्यू सुना ना, मैं वहीं समझ गया। उस बंदे के फेस पे ना जो वो शैतानी स्माइल होती है ना, वो थी स्माइल। कह रहे हैं कि ये सीज फायर कर दो, ये जो है जंग बंद कर दो, क्योंकि ये इस जंग से पहले 42,000 के करीब गजा के अंदर फलस्तीनी जो है शहीद हो चुके हैं। ये सिविलियन की मैं बात कर रही हूँ। अब ऐसे लगता है कि इसराइल 18 लाख फलस्तीनियों को ख़त्म करके ही दम लेगा। नहीं देखिए, वो मतलब जो इसराइल है वो तो उनका जो क्रुएलिटी चेहरा हमने देखा हुआ है, वो शुरू से ही मजलूमों पे जुल्म करता है, छोटे बच्चों औरतों पे जुल्म कर रहा है। ठीक है, उसका मतलब एक मकसद ही यही है कि उस इलाके को अपने कब्जे में कर ले। हालांकि इंडिया इसराइल को सपोर्ट करे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि सिविलियंस को टारगेट ना करो। उनका काम ही सिविलियन को टारगेट करना है। ठीक है, जब उनका मुकाबला इस तरह हिजबुल्लाह की जो आपने हमास की तरफ से रखा, ऐसे लोगों से जब उनका मुकाबला होता है ना, तो इनकी वो कहते हैं ना कि काम पे टांग जाती है। अभी उनकी काम पे टांग रही है, इसलिए अमेरिका ने बयान दिया है कि आप सीज फायर करें। इस बयान को मतलब इसलिए दिया है कि किसी वक्त के लिए रोके, ताकि वो मतलब खुद को संभाले। एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका इनकी। मुस्लिम लीडरशिप भी एग्रेशन का शिकार हो रही है। अगर इसराइल मुसलमानों के लीडर्स को अटैक कर रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, ईरान की लीडरशिप है, आयतुल्लाह खामयानी को भी टारगेट जो है इसराइल की जानिब से किया जा सकता है। आज जो एक ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंचा है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं लग रहा कि इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी थी वो क्यों काम नहीं की? जो कह रहे हैं हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, हमारे पास 3 एरो है, हमारे पास आयरन ड्रोन है। आयरन डोम इनका किधर गया है? ये तो डर के घर से भाग गया है। ये सीधा सीधा डर गया। इनको पता था कि अब लेबनान ने, ईरान ने मिलकर हमारे घर पर ही हमले करने हैं। क्योंकि तब तक उन्होंने सब्र किया था। उन्होंने मुसलमान होने का बताया था कि हम मुस्लिम कंट्री है, हम किसी के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल किसी पे जुल्म नहीं करते और जायज किसी पे हमला नहीं करते। ठीक है, तो इसराइल तो नहीं डर रहा इस अटैक से? डर गया। माँ मर जाती है जब सीरिया में मार दिए जाते बच्चे, 12,000 से ज्यादा बच्चे मार चुके हैं वहां पे 2 बार तो केमिकल वेपन यूज हो चुके हैं, 2 बार। इनकी माँ मर जाती है। वहां पे मजलूम नहीं होते, क्योंकि वहां एक मुसलमान मार रहा है, वहां मजलूम नहीं दिखते। और इजराइल इतना डरने वाला होता ना, तो जिस टाइम इजराइल के पास कुछ नहीं था ना, 5 मुस्लिम कंट्री को कुत्ते की तरह धोया था। विद इन 6 डे पूरी वॉर खत्म कर दी थी, घुटनों पर ला दिया था सबको। भूल गए क्या? आज तो उसके पास पता नहीं क्या है। तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा चीजें उसके पास। तुम अपनी 100 पुस्ते भी लगा दोगे ना, उसके करीब नहीं पहुंच पाओगे। जाहिलो, तुम बस खाली फटने वाली कौम है, यहाँ फटते फिरोगे और कुछ नहीं कर सकते तुम। मैन सपोर्ट इजराइल, फुल्ली सपोर्टेड। ठोको और ठोको इनको, जितने ये साले सुअर रहेंगे सबको ठोको, 6 फीट कब्र के अंदर डाल दो नीचे जमीन में। डर है तो घर से भागा है ना। अगर डरता नहीं है, अगर घर पे नहीं था ना, घर पे भाग गया है, उसको पहले पता चल गया था कि अब हमारी बारी आ गई, हमारी तो वार्ड लग गई है। इस वजह से वो अपने घर से भागा है। उनको पता है अब ईरान ने नहीं हटना, ना लिबनान ने हटना है। इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क करना है। अमेरिका ने इसी वजह से कहा है उसको, वो प्राइम मिनिस्टर है उसका नेतन्याहू, उनको पता है अमेरिका को कि इसको कुछ हो गया तो हमारी कमर है, यानी कि हमारी बैक है, हमारी सपोर्ट है, वो खत्म हो जाएगी। सही है। इसी वजह से तो अब ईरान से डर के भाग रहे हैं, घर पे नहीं रहते। ईरान के पास इतना पावरफुल ड्रोन कहां से आया कि जो कि इसराइल के एयर डिफेंस की पकड़ में नहीं आया और ये हवा में उड़ता जा रहा है? बात सिर्फ ड्रोन, वो पाकिस्तान ने बनाया था ड्रोन। ठीक है, नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान ने एटम बम बनाया हुआ है, इतना अपना अच्छा ड्रोन नहीं बना सकता यार। पाकिस्तान के बात पास ये नहीं है भाईजान, बात सिर्फ सिंपल सी है, दिमाग का यूज नहीं करते। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया इस वॉर को लेके। पाकिस्तान ने ये खुफिया ड्रोन बना के भेजा उनके पास, ताकि ये इसराइल पे अपना अटैक करें। ठीक है, हमारी जरूरत है हम इसराइल। आज तक तुम एक सुई नहीं बना पाए हैं, ड्रोन बनाओगे? जाहिल के बच्चों, एक बाइक का इंजन नहीं बना पाए, ड्रोन बनाओगे तुम? जो तुम्हारे पास हुआ है ना, उसको टेक्नोलॉजी सारी चाइना ने प्रोवाइड कर दी थी तुम्हें। भूल गए? नहीं, तुम्हें तो याद भी नहीं रहता, तुम्हें पढ़ाया वही है ना, मदरसा छापो। मतलब ऐसी बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते हैं, वो हाल है इनके। आज तक तुमने एक सुई तक बनाई है? ड्रोन बनाने चले हो तुम? हर चीज तो भीख पे चल रही है तुम्हारी, तुम्हारा देश, तुम्हारा डिफेंस, तुम्हारा हर चीज, तुम्हारी आर्मी, ये सब तो भीख पे चल रही है। तुम लोग खुद भीख पे चल रहे, जिंदा हो। पाकिस्तान ने बनाया भाई, नई स्टोरी चल रही है तो यार। इसराइल पे सर अटैक कर सकते हैं। IMF का प्रोग्राम चल रहा है, इसराइल के पैसे मुल्क में हम चला रहे हैं, और हिपोक्रेसी की हद देखिए। हमने इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करना, इसराइल का वीजा हमारे पासपोर्ट पे नहीं लग सकता, हम इस कंट्री को कभी नहीं मान सके। तो IMF फिर क्या है?
ये IMF तो आपको पता है, ये सारे बिल्कुल, उनका यहूद और monetary, नसारा हाँ, की ठीक है। तंजीम है, ठीक है। अल्लाह इनको गर्क करे, और ये काफ़ी खुशाइन सर, बात गला है। क्यों करे? वो तो हर दफा हमें कर्ज दे के मुल्क बचाते हैं हमारा, वरना दिवालिया हो जाएगा ये मुल्क तो का। हमारे हुक्मरान की बेबसी है, हमारे सिस्टम की बेहसी है, सिस्टम की खराबी है, हाँ। रिश्वतखोर हुक्मरान है। अच्छा, अल्लाह हमें इनसे भी निजात दे। और सबसे पहली बात जो मैं अपना मौका हाँ, बयान हाँ, करूंगा जी, कि जी, ये जो इंसिडेंट अटैक हुआ है, हुआ है अटैक हुआ नेतन्याहू पे, है जी। और ये लेबनान, ईरान और मुस्लिम ममालिक जो आपस में इन्होंने इल्हाक किया है हाँ। इसराइल के अगेंस्ट, तो ये बहुत एक खुशाइन बात है। और मेरी दुआ है अल्लाह मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करे, ताकि हम इस तरह के जो एजेंट हैं, ये यहूदी हैं, इनको अल्लाह सफ हस्ती से मिटाए। और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब मुस्लिम उम्मा एक सर हो जाए। इसराइल नहीं डर रहा ना इतने बड़े नाम मुनाफिक हैं, ये इतने बड़े सुअर हैं, पीठ में छुरा घोपना नहीं जानते, भूलते नहीं है कभी। 1400 साल से जिसको तुम मिटा नहीं पाए, 1400 सालों से, अब मिटा पाओगे तुम उन्हें? उस टाइम उनके पास कुछ नहीं था, उसके बाद भी नहीं मिट पाए, आज तो उनके पास बहुत कुछ है, तब मिटाओगे तुम उन्हें? तुम लोगों की औकात क्या है उसके आगे? है किसी एंगल से, किसी एंगल से तुम लोगों की औकात है? एक तुम उसके 0.00001% भी नहीं हो। 1% तो दूर की बात है, 0.00000 कितने जीरो लगाने के बाद 1% भी नहीं हो उसके। नील बटा सन्नाटा शून्य, कुछ नहीं हो तुम उसके आगे। मैं सारी मुस्लिम कंट्री भी बोलता हूँ, तुर्की ने पता नहीं 5th जनरेशन कैसे बना लिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहाँ से चोरी वोरी करा क्या नहीं करा, क्योंकि तुम लोगों के बस की नहीं है। जो तुम लोगों को सिखाया जाता है ना, जिहाद, मदरसा छाप, मदरसे किताबें, तो वो तुम लोग उसी में डूबे रहो, क्योंकि तुम फटने वाली कौम हो। सामने से तुम लोगों के हिसाब से तुम लोग जीत नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया बचपन से ही, शुरू से ही पीठ में ही छुरा भोंका है। इतनी बार यहाँ से लड़ के गए हो, इंडिया से ही कितनी बार जूते खा के गए हो, 1.5-2 साल तक यहाँ तक तुमने शक्ल नहीं दिखाई है। हराया तो कैसे? पीठ में छुरा भोंक के। सामने से तुम लोगों की हिम्मत नहीं हुई है, और अब भी वही काम ही करते हो तुम लोग। फेस टू फेस फ्रंट और लड़ने की तुम लोगों की हिम्मत ही नहीं है। पता सीधा 72 बकरियों के पास जाओगे, भूदे तो मिलने से रही, बकरियां ही मिलेंगी तुम्हें मैं करती हुई, समझ गए? इसराइल चलो फेल हो गया, ये एक ड्रोन उसके घर तक पहुंच गया जो कि हिजबुल्लाह की जानिब से अटैक है, क्योंकि हिजबुल्लाह की लीडरशिप को इसराइल ख़त्म कर रहा है। उसने पहले जो है हमास की लीडरशिप को ख़त्म किया, अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप को ख़त्म कर रहा है। दूसरी जानिब ईरान के अंदर इब्राहिम रईसी को उन्होंने मार दिया हेलीकॉप्टर के अंदर। तो इसराइल तो 100 साल पहले की प्लानिंग करता है। आपको नहीं लगता कि इसका बदला भी हिजबुल्लाह से लिया जाएगा, इस ड्रोन अटैक का? क्योंकि वो तो रुकने वाले हैं, वो तो चाहते हैं कि फ़लस्तीन, गजा पट्टी के अंदर जो 18 लाख फ़लस्तीनी है उनका भी जेनोसाइड कर दे। जितनी भूख है वहां पर, कोई हॉस्पिटल वहां पर नहीं है, बच्चे खैमों में, इवन के टॉयलेट तक नहीं है फ़लस्तीन के बच्चों के पास। वो कहते हैं ना कि जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, अच्छा। खून तो फिर खून है, गिरता है तो रंग लाता है। देखें, जो इसराइल ने हरकतें की हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसका इसको आज अंजाम मिल रहा है। जो आप कह रही हैं डर नहीं गया, डर रहा है, नहीं डर रहा, उसके पे अटैक हो रहे हैं, उसके घर तक अटैक अब चले गए हैं, और इंशाल्लाह ये रुकेंगे नहीं, ये बढ़ेंगे। तो ये तो गल्फ कंट्री को आग की लपेट की तरफ ले जा रहे हैं। आप कह रही हैं कि इसराइल नहीं डर रहा, हाँ। एक बंदे के घर में अटैक कर रही है, घर में घुस के उसको मारा गया है। हाँ। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, अल्लाह ने उसकी मौत मेरे ख्याल से और खूबसूरत तरीके से लिखी होगी। अच्छा। जो वो बच गया है। हाँ। आप मतलब इंशाल्लाह एक और भी अटैक हो सकता है जस्ट नेतन्याहू वेट पे। एंड वॉच। ये अभी तो स्टार्ट है। अच्छा। अब इंशाल्लाह ताला अभी तो स्टार्ट है। ये डर के घर से क्या दुनिया से भी भागेंगे। इनको मौत आएगी जरूर, इसी हमलों में ही आएगी, क्योंकि इन्होंने भी मुसलमानों पे बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं। हाँ। और इनको इस जुल्म का बदला देना पड़ेगा। उन्होंने भी तो इसराइल पे अटैक किया है ना, हमास ने भी तो अटैक किया है ना, तो दोनों तरफ से ही हो रहा है ना। तो वो करना है, हमने करना है, क्योंकि हम तो शहीद हैं। ये शहीद होंगे। शहादत की मौत मुसलमान के लिए एक तमगा इम्तियाज है। अच्छा। एक मुसलमान का फख्र है। हाँ। अगर ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, नीच हरकतें कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो मुसलमान अगर खड़े हो चुके हैं अपने हक के लिए और उनके घर में उनको घुस के मार रहे हैं, हाँ। तो ये खुशाइन बात है। ये अल्लाह ताला भी इस मामले खुश होगा कि अगर कोई मुसलमान इस मामले में शहीद होता है। हमें अपनी जान की परवाह नहीं है। एक कहावत सुनिए ना, आप सबने कहावत सुनी होगी, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। एक बार हिस्ट्री तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जो जेनोसाइड उनका करा गया था यहूदियों का, वो तो कर रहे हैं बिल्कुल। वो मैं इस पर डाउट नहीं करता। हाँ, 18 लाख 20 लाख लोग थे जो भी। इजराइल उनको सही में मारना चाहता है, मुझे भी लगता है ऐसा। उनको जिंदा नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसने इनको पाल के देख लिया, सैलरीज देख के देख ली, जॉब देख के देख ली। इनको लगा कि ये लोग भी बस खाली रोटी कपड़े मकान के पीछे, अच्छी जिंदगी के पीछे रह रहे होंगे, लेकिन इनको सब कुछ देने के बाद भी ये कुत्तापंती करना नहीं छोड़ते। इनका एक ही इलाज है कि इनको
खत्म कर दो। और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, जो इनके साथ हुआ था वो दोबारा हो रहा है। और तुम इतने बड़े शहीद हो तो तुम्हारी इतनी फटती क्यों मरने से? क्यों फिर जेनोसाइड चिल्ला रहे हो? मरने दो, सबको जन्नत मिलेगी, सब शहीद कहलाएंगे 20 लाख के 20 लाख। तुम भी जाके उसमें कूद जाओ 25 करोड़, क्यों चिल्लाओ? फट फुट के नक्की हो जाओ तुम भी किसी दिन, शहीदी कहलाओगे ना। जाओ आज ही ना, आज ही दिन में ही, शायद दिन में ही, हाँ, हिजबुल्लाह के कमांडर को ठोक दिया, क्योंकि इजराइल को बहाना चाहिए मारने के लिए। अब वो इतने सालों से इन लोगों की प्रॉक्सिस सह रहा है, जैसे इंडिया सह रहा है पाकिस्तान से, वो प्रॉक्सिस वो वहां से उगा दी है, इतने सालों से आता है। तो वो सर के पानी से ऊपर चला गया है। और ये भी दिखा दूंगा, हाँ, मरना सबको है, नो डाउट, लेकिन तुम जो मौत मरोगे ना, वो कुत्ते की मौत होगी, वो कुत्ते की मौत होगी तुम लोगों की। क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में हमेशा रहा है कब्जा करेंगे, नॉन मुस्लिमों को खत्म कर देंगे, पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा होगा, हुक्म होगा। साले ना लिए कीड़ो, 2 कौड़ी के इंसान हो, 2 कौड़ी के इंसान भी नहीं हो तुम लोगों की मेंटालिटी, तुम लोगों के बच्चों की जो तुम्हें सिखाई जाती है ना, वो कीड़े वाली है। तो मरोगे तुम लोग, बचोगे तो कोई भी नहीं। जो जाएगा वहां पे वो मरेगा। और वो ठीक कर रहा है इजराइल, इंडिया के साथ हो तो इंडिया को भी घुस के पेल देना चाहिए ऐसी। क्योंकि सपोज दैट ना, पाकिस्तान से मैंने मेजर गोलावाला सर की वीडियो देखी कुछ दिन पहले, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया उन्होंने। इनके हर एक मदरसे से एक साला सुअर निकलता है। एक मान लो इनके यहाँ पे कितने हजार मदरसे हैं, 100 साल तक ये साले सुअर वहां से भेजते रहेंगे, क्या कर लोगे तुम? ट्रेनिंग कौन देती है? इनकी आर्मी देती है, इनके कमांडोज देते हैं, इनके एक्स आर्मी के बंदे होते हैं, तभी तो इन पे हुक्म चलाते हैं। तभी इनकी ऐसी तैसी करके रखते हैं ना, कि अगर ये आर्मी के अगेंस्ट जाएंगे तो वो तो छोड़ देंगे अपने कुत्ते इनके पीछे। एक आधा फटफटा जाएगा, चला जाएगा, ले बेटा कर ले, क्या करेगा? जान की तो सबको फटी रहती है। तुम लोगों को इतनी वो जान की परवाह नहीं है, तुम शहीद होना चाहते हो तो जाओ ना, मरो। दुनिया के प्रेशर से बचने के लिए ना, मास्टर स्ट्रोक नेतन्याहू खेल रहा है, बिल्कुल खेलना चाहिए ऐसा। क्योंकि जो छुप के हमला करते हैं ना, उसे बुजदिल कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं। और बुजदिल हो तुम लोग, क्योंकि छुप के हमले करते हो, सामने से तुम्हारी बस की बात नहीं है। खुल के आओ सामने से, बुजदिलों की तरह आते हो। तो उसने भी ट्रिक खेलनी चालू कर दिया। तुम लोगों का माइंडसेट इतने सालों से वही समझ रहा है ना, वो इंडिया भी समझ रहा है। अब कोई दिन जा रहा है कि इंडिया भी तुम्हें ठोकना चालू करेगा। और तुम ये सोचते हो कि चाइना तुम्हें बचाएगा, वो कभी नहीं बचाएगा तुम्हें, भूल जाओ उस चीज के लिए। हो रही है कि नेतन्याहू को टारगेट किया गया है। डेफिनेटली वो हमारा को देखे ना, कोई दीनी कोई रहनुमा तो नहीं है ना, हाँ। जिसकी वजह से हमें कोई गम होना चाहिए। हम तो खुश हैं। अच्छा। और ये हमारे मुसलमान होने का एक सबूत है कि इसराइल के खिलाफ कोई भी अमल होगा, हमें उसमें खुशी मनाएंगे और जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह, जब तक ये कुफार तो फिर कुफार का पैसा क्यों यूज करते हैं? IMF से पैसा क्यों लेते हैं? IMF तो यहूदियों के बैंकिंग सिस्टम है ना, आप उनका पैसा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उनसे नफरत भी कर रहे हैं। आपकी बात बजा है, जो कि हमारे सिस्टम की खामियां हैं, हमें एडमिट करनी पड़ेंगी। और मैं आपकी बात पहले भी तस्लीम कर चुका हूँ, ये हमारे सिस्टम की, हमारे हुक्मरानों की बुज़दिली है, कमजोरी है, हमारे सिस्टम की खामियां हैं। टेक्नोलॉजी माइक भी इसराइल का है, जिसमें बना रहे हैं वो भी इसराइल का है, जिस पे मैं वीडियो अपलोड करूंगी वो भी इसराइल के है, जो हम खा पी रहे हैं वो भी इसराइल के है। हम खुद तो नहीं ना इसराइल के बने हुए, हमें तो अल्लाह पाक की जात ने बनाया ना, इसराइल को भी अल्लाह पाक की जात ने सब कुछ दिया ना, तो अब अल्लाह पाक की जात करे ना मुस्लिम कंट्री, सारा कुछ इसराइल का, हम तो कर रहे हैं। हमारे बेसिकली लीडरों को चाहिए, हमारे जो बड़े हैं, जो प्राइम, इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं ये साले। इन्हें नॉन मुस्लिम से नफरत है, लेकिन जाना भी यूरोप फेस्ट था इनको, कमाने के लिए, खाने के लिए, वहां गंद मचाने के लिए, जाना भी वहीं पे इनको। अबे इतने तुम मोहब्बत हो, तुम्हारी मुसलमानों के साथ मोहब्बतें हैं, तो मुस्लिम कंट्रीज में जाओ ना। अच्छा हाँ, तुम्हें तो वहां से भी लतियाया जा रहा है। तुम्हारी पता नहीं कितनी, पहले पता नहीं शायद 14 या 15 लाख की एंट्री थी, 15 लाख बंदों की एंट्री थी, इंडियन की 25 लाख थी, तो तुम्हें लात मार के भगा दिया गया। पता नहीं कितने लाख लोग कर दिए गए हैं, 4000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, तुम्हारे वीजा तंग कर दिए गए और भी ज्यादा, और इंडियन को वीजा ऑन अराइवल कर दिया गया है। आज की खबर है ये, मतलब जब ये वीडियो आएगी तो 1-2 दिन हो जाएंगे। कमाल है, कितने बड़े हिपोक्रेट्स हो तुम सारे हैं। कतर में तुमने गंद मचाया, यूरोप में तुमने गंद मचाया, वेस्ट में तुमने गंद मचाया, तुमने छोड़ा कहाँ? तुम्हें पसंद भी नहीं है वो लोग, और जाना भी वही है वो खाने, उन्हीं के टट्टियां साफ करने के हैं, उन्हीं का मुंह साफ करने के लिए। मुंह में मुंह देते हैं, फिर तुम कहते हो दारू की बदबू आ रही है।
मिनिस्टर हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो हर जगह का सदर है गली मोहल्ले का, उनको चाहिए कि ऐसे इनसे हमारा लिंक ख़त्म करें। खाना पीना पहनना छोड़ना जो भी है, तो लिंक जो खत्म भी हो रिलेटिव जाएगा चीज़ें। तो मुल्क लेकिन कैसे आपके सवाल का मैं survive जवाब होगा? दे रहा हूँ जी, कि जी, ये हाँ। माइक भी है, ये यहूदियों की इजाद है, हाँ। ये फेसबुक पे भी यहूदियों की WhatsApp, इजाद है, हाँ। ये इजाद है जिसपे हम तबलीग भी करते हैं। हाँ। तो हम क्या समझते हैं हमें इसमें सवाब किसी मिलेगा? मौलाना ने तो नहीं बनाया ना नहीं ये बनाया। इंटरनेट, हाँ। ये देखें, ये हमारे नॉलेज की, हमारे इल्म की, या हमारे जो मदारिस हैं या स्कूल हैं या हमारी तालीम या सिस्टम की ये खराबी है हाँ। कि हम इस्तेमाल भी, गैजेट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं यहूदियों के, और iPhone, गाली भी उन्हें दे रहे और हैं। उनको दे रहे हैं। हाँ। ये मैं सबसे एक अपील करूंगा या मैं रिक्वेस्ट करूंगा या मेरी एक दिली दुआ है, हाँ। ख्वाहिश है कि मुसलमान भी इतना नॉलेज हासिल करें कि हमें इन लोगों की ज़रूरत ना पड़े। ठीक हो गया सर, आपसे बात करते हैं, मुस्लिम की बात करें। आज तक मुसलमानों ने कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ नहीं बनाई, मुसलमानों ने तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनाई हैं अपने जैसे कि बता दें। जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब थे जिन्होंने ये जो मिसाइल का प्रोग्राम लाया अच्छा, भुट्टो ठीक साहब है। के दौर में। अच्छा। इससे पहले अगर हम जाएं पीछे अल-बेरूनी जो थे, लेकिन एटम बम तो हमसे पहले भी बहुत से मुल्कों ने बनाया था ना। कोई नई चीज़ जो हमने एज अ मुस्लिम हमने जो है ईजाद की हो, किस हिसाब की चीज़ हो वो। जैसे कि इंटरनेट देख लें, टेक्नोलॉजी देख। हाँ, इजाद किया ना, जिहाद, फटना, गंद मचाना, ये तुम लोगों की इजाद की हुई है। तुम लोगों ने इसका तो कॉपीराइट तुम्हें मिलता है, तुम्हारे पसले ठप्पा लगाया जाता है। मुस्लिम आर भूल जाओ, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। क्यों तुम्हें कुरान से दूर करना, क्यों तुम्हें उससे दूर करना है ना? साइंस वाइंस क्यों पढ़नी तुम्हें? खाने से लेके हमारे घर की अप्लायंसेस, ईच एंड एवरीथिंग, ये तो बाहर, जिसे हम कहते हैं कि ये काफिर है, ये यहूदी हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी तो उन्हीं की यूज कर रहे हैं। सर बिल्कुल हम कर रहे हैं, और ये इस दौर के हिस्से की हमें नीड भी है। अच्छा, ऐसे नहीं है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें। हाँ। हर एक चीज़ में हर एक नई चीज़ ईजाद हुई है, ठीक है, तो फिर उनकी चीजें यूज भी करते हैं, फिर उनसे नफरत भी कर तो रहे हैं। नफरत तो हमने बाइकआउट करना हमने तो चाहिए ना। अब भी नफरत नहीं की, हम तो अभी उनके साथ हैं। किनके साथ खड़े हैं आप? हम काफरों के भी साथ हैं, काफर हमारे साथ हैं, हम नफरत क्यों करें तो उनसे? फिर वर्ड काफिर भी हमें- आप यूज हमें ना मुस्लिम करें। नहीं, क्यों? ये तो उन्होंने तलखुस रखा हुआ है ना, हाँ। तो वो हम दे रहे हैं, इसमें क्या है? अगर देखिए आप किसी मुसलमान को मुसलमान कहेंगे, उन्हें बुरा नहीं लगेगा, किसी हिंदू को हिंदू कहेंगे, उससे बुरा नहीं लगेगा, ईसाई। लेकिन आप जब किसी को काफिर कहते हैं तो आपको पता है ये एक अब्यूजिंग लैंग्वेज आती है। नहीं, ये तो एक मुस्लिम टर्म में एक वर्ड वोकेब रखी हुई है कि जी जो खुदा को नहीं मानते मुसलमानों की, तो आप उनको काफर कह सकते हैं। अच्छा, कि ये इनकार टर्म है। एक रखी हुई है। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें तो नेतन्याहू कोई के घर नफरत पे की जरूरत अटैक थोड़ी है। हुआ है, इस पे क्या कहेंगे किस पे लिबनान की जानिब से? किस पे अटैक हुआ है जी? नेतन्याहू के घर पे। तो ये जो अटैक हुआ है तो वो तो उनकी कोई आज की जंग थोड़ी है। नेतन्याहू के घर से पहले भी बहुत के घर थे, वहाँ पर भी अटैक होते रहे। नहीं, हमने तो नहीं सुना सर, हमने तो नहीं सुना कि इससे पहले जो है नेतन्याहू के घर पे कोई हमला हुआ हो। हाँ, नहीं सुना। तो ये अब ये जो अटैक है, इसको मुस्लिम वर्ल्ड किस तरह ले रही है, और इसराइल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? एक ड्रोन ने अटैक किया है। मेरा अपना ख्याल है कि ये प्रोवोकेटिव है। अच्छा, ये प्रोवोक करेगा इसराइल को। जैसे पहले हमास ने उनके ऊपर 4000 या व्हाटएवर नंबर ऑफ मिसाइल्स दागे थे, उसके ठीक बाद है। उन्होंने बाहर निकल के गजा की पट्टी पे अटैक किया था, रिटेलिएट किया था। दिस कैन बी अनदर प्रोवोकेशन, और ये कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अमेरिका बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है इसराइल को कि इस वॉर को जो है अब ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती जा रही है, इसराइल पीछे नहीं हट रहा? सर, इस टाइम 18 लाख गज़ा के अंदर जो फ़लस्तीनी है उनका सवाल भी है, जिसको अमेरिका एड्स भी दे रहा है। इंडिया ने बहुत दफ़ा जो है फ़लस्तीन को एड भेजी है। कहीं ना कहीं पे वो भी ह्यूमैनिटी को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन इसराइल पीछे नहीं हट रहा। क्योंकि उनका मिशन है। उनका मिशन ये है कि उन्होंने जो बैतुल अक़दस है, मस्जिद अक्सा, हाँ। उसको शहीद करना है। हमारे आप सल्लम की हदीस हमारे सामने है, इस सारी की सारी नॉलेज हमें बीइंग अ मुस्लिम मालूम भी है। अच्छा, दे हैव अ मिशन, और उसको पूरा करने के लिए दे हैव टू गो टुवर्ड्स अ ग्रेटर इजराइल। हाँ। और उस ग्रेटर इजराइल को वो अचीव उस वक्त कर सकते हैं कि जब दुनिया में आर्मगेडन टाइप की कोई जंग जो है ना वो फैले, बढ़े। ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये प्रोवोकेटिव है। इससे हाँ। उनको मजीद एक जवाब मिलेगा और ज़्यादा एग्रेसिवली रिएक्ट करने का। ठीक हो गया। और उसके नतीजे में होगा कि अभी वो गज़ा पे हैं, फ़लस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक भी है, फिर वो वेस्ट बैंक की तरफ जाएंगे, फिर वो जेरूसलम की तरफ जाएंगे, एंड देन इवेंचुअली जो उनका टारगेट है मस्जिद अक्सा, वो और हदीस भी है कि इसको शहीद कर दिया जाएगा, और हम मुसलमानों की बेहिसी होगी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं मुसलमान कुछ। तो चलो भाई, वीडियो करते हैं खत्म। और हाँ, इस बंदे की बात में दम है, बिल्कुल दम है कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ। प्रोवोकेटिव है ये। प्रोवोकेटिव मुझे नहीं लगता है हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है, मुझे ये लगता है कि खुद ही नेतन्याहू ने करवाया है। जैसे लास्ट वो एक ड्रोन आके गिर गया था और उनके 4 लोग जल के मर गए थे और 60 लोग घायल हो गए थे, तो उसके बाद फिर एग्रेसिव हो गया था इसराइल, अब फिर एग्रेसिव हो जाएगा।
सीधी सी बात है, किसी के पीएम को, किसी के प्रेसिडेंट के ऊपर अगर अटैक होता है तो मतलब भाई पब्लिक तो खुंदक खाएगी, फिर चाहे उनकी फौज हो, पब्लिक हो, सब कहीं ना कहीं लेबनान के अंदर तो अब तो उसका लेबल कर दिया जाएगा, ये कर देंगे अच्छे से। और गजा का तो मुझे नहीं पता कि वहां पे लोग बचेंगे मरेंगे, क्या होगा उनके साथ, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो लोगों की मौत कैसे होनी है, लेकिन होनी जरूर है, वो होगी, क्योंकि इजराइल नहीं छोड़ेगा यहाँ पे अब उनको। और ये रियलिटी है, देख लेना, आज नहीं तो कल उनको बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसा देगा। अभी हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट के लिए, खाने के लिए तरसा रहा है ना, वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, तरसा तो देगा ये, क्योंकि उनका ये कि अगर इनके अंदर से एक भी बच गया ना तो ये करेंगे। और इजराइल का ये भाई हमारे हॉस्टेज नहीं मिले, अब मुझे नहीं लगता कि हॉस्टेज मिले नहीं, शायद मिल भी गए हों, अगर नहीं मिले होते तो हमास अभी भी अटैक कर रहा होता, मुझे लगता है ऐसा। और ये ड्रोन अटैक जो हुआ है, मेरे को लगता है ये नेतन्याहू ने खुद करवाया है ताकि हिजबुल्लाह को दफन कर दे, बिल्कुल ही कब्र के अंदर बाहर ना निकल पाए। बाकी आप सबको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।